हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्टडी में मसरूफ़ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल एंड केमिकल चेंजेस को। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, चेंजेस हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं, यानी हर चीज़ में यानी कोई ना कोई चेंज आती रहती है। जैसे साइंस में चेंजेस का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे ही सेम हमारी लाइफ में भी चेंजेस का लाजमी है। क्यों? क्योंकि हम जब कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जब तक ख़ुद को बेटर करने के लिए कोई ना कोई चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें साइंस में या फिर अपनी डेली लाइफ में, हम देखें कि लाइट जो है ऑफ़ है, अगर हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है, लाइट ऑफ़ है, हम लाइट को ऑन कर रहे हैं, ये क्या है, एक चेंज है। ऐसे ही अब गर्मियों का टाइम है, हमें गर्मी महसूस हो रही है, हम एसी चला रहे हैं, एसी को ऑन कर रहे हैं या फ़ैन चला रहे हैं, ये क्या है, एक चेंज है। यानी हमारी सराउंडिंग में हर एक चीज़ में कोई ना कोई चेंज आती रहती है। तो इन चेंजेस को हमने दो बड़े टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। एक हमारे पास फ़िज़िकल चेंज और सेकंड हमारे पास केमिकल चेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज को वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़िज़िकल चेंज को कि ये फ़िज़िकल चेंज है क्या, इसमें किस किस्म की चेंजेस आती हैं। सही है। सो लेट्स स्टार्ट फ़िज़िकल चेंज। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A physical change is a change in which no new substance is formed. अब फिज़िकल चेंज हमारे पास एक ऐसी चेंज होती है जिसमें एक नया सब्सटेंस नहीं बनता। फ़िज़िकल चेंज हमारे पास क्या हो गई, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि फ़िज़िकल चेंज वो चेंज हो गई जिसमें एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। फ़िज़िकल चेंज हमारे पास वो चेंज यानी वो तब्दीली जिसमें एक नया सब्सटेंस नहीं बनता। यू कैन रिमेंबर इट इन शॉर्ट्स पॉइंट, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म। आप ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं फ़िज़िकल चेंज को कि इसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता। सही है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। फ़िज़िकल चेंज यानी वो चेंज जिसमें एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, नया सब्सटेंस नहीं बनता। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है फ़िज़िकल चेंज की। नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म, यानी फ़िज़िकल चेंज में एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, यानी कोई नया चीज़ नहीं बनता। और ये क्या है, सेकंड पॉइंट, टेम्परेरी चेंज। और ये जो फ़िज़िकल चेंज होती है वो हमारे पास टेम्परेरी चेंज होती है, यानी कुछ टाइम के लिए होती है, फिर उसके बाद दोबारा से ये ख़त्म हो जाती है। तो इट्स मीन फिज़िकल चेंज इज़ अ टेम्परेरी चेंज। एंड थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल चेंज। ये जो फिज़िकल चेंज है ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। यानी जो चीज़ है, जो सब्सटेंस है, वो एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में चेंज हुआ है तो उसको हम पहला जैसा बना सकते हैं, दोबारा से उसको हम उसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। फिर ये आपको एग्जांपल के ज़रिए रिवर्सिबल चेंज क्लियर होगी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है ओनली द शेप, साइज़, कलर और स्टेट चेंजेस। फिज़िकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस की शेप में तब्दीली आएगी, उसकी साइज़ चेंज होगी, उसका कलर चेंज होगा और उसकी स्टेट चेंजेस होगी। यानी उसकी स्टेट्स, आप लोगों को पता है ना स्टेट्स कौन कौन से हैं। एक आपके पास सॉलिड, दूसरा लिक्विड और गैस। अगर कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड में होगा, लिक्विड है तो वो सॉलिड में चेंज हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, फिज़िकल चेंज है। फिज़िकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म, नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। ये टेम्परेरी चेंज है, कुछ टाइम के लिए ये चेंज आती है। ये रिवर्सिबल है, यानी पहले जैसे हम उस चीज़ को बना सकते हैं,
फिज़िकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ शेप में, साइज़ में, कलर और स्टेट्स में चेंज आती है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल के ज़रिए आपको मज़ीद क्लियर होगा। सबसे पहले फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। सबसे पहले जो एग्जांपल है उसमें कहा कि जो आइस क्यूब है उसको अगर आप मेल्ट करवा रहे हैं तो उससे आप क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ये देखिए, ये एक आइस क्यूब बनाने की मैंने कोशिश की। ये देखिए, ये एक आइस क्यूब है, उसको हमने मेल्ट करवाया, उससे क्या बना, वाटर। मीन पहले ये सॉलिड स्टेट में था, आपको किस स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में। तो ये क्या है, ये फिज़िकल चेंज है। आइस क्यूब भी पहले क्या था, वाटर ही था, और फिर से ये किस में चेंज हो रहा है, वाटर में ही चेंज हो रहा है। मतलब ये एक फ़िज़िकल चेंज है। अगर आप इसी वाटर को दोबारा से फ्रीज़ करवा रहे हैं, ठीक है, दोबारा से इसको आप फ्रीज़ करवा रहे हैं, ये दोबारा से कन्वर्ट होगी किस में, आइस क्यूब में। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, रिवर्सिबल चेंज। इसको कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। देखो, पहले जैसा हमने दोबारा बनाए, पहले आइस क्यूब लिया, मेल्ट करवाया, पानी बनाया, फिर इसी पानी को दोबारा से फ्रीज़ करवा कर हमने आइस क्यूब बनाया। मतलब ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, और ये टेम्परेरी चेंज है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गई। ओके, सेकंड जो एग्जांपल है वो हमारे पास है, कटिंग पेपर इनटू पीसेस। अगर आपके पास कोई पेपर है, उसको आप काट रहे हैं पीसेस में, आप इसको जितना भी पीसेस में आप काट लें, ये स्टिल पेपर ही रहेगा, इसमें कोई नई तब्दीली नहीं आएगी। पेपर से आपके पास कोई नया चीज़ नहीं बनेगा। बेशक इसकी साइज़ पहले इतना जो है वो क्या है, इसकी साइज़ बड़ी थी, अब इनके जो है छोटे छोटे पीसेस हो गए, मतलब इनकी साइज़ छोटी हो गई है। स्टिल सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है वो क्या है, साइज़ चेंज हो रही है। मीन ये एक फ़िज़िकल चेंज है। तो क्लियर हो गया फ़िज़िकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज को हमने क्या कहा, यानी एक ऐसी चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस नहीं बनता। उसके करैक्टरिस्टिक्स में कि नए सब्सटेंस नहीं बनता, ये टेम्परेरी चेंज है, सही है, रिवर्सिबल चेंज है। और फिज़िकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस की शेप, साइज़, कलर और स्टेट में चेंजेस आती हैं। और इसके एग्जांपल के ज़रिए हमने इसको समझने की कोशिश की। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा। सेकंड जो चेंज है वो हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज को डिफ़ाइन करते हैं। अ केमिकल चेंज इज़ अ चेंज in which one or more new substances are formed। अब हमने फिज़िकल चेंज में क्या कहा था कि इसमें एक कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, यानी नए सब्सटेंसेस हमारे पास बनते हैं। वो हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि एक ऐसी चेंज, एक ऐसी तब्दीली जिसमें एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस हमारे पास बनते हैं, वो केमिकल चेंज कहलाती है। फिज़िकल में कोई नई चीज़ नहीं बन रहा था, लेकिन केमिकल में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा नई चीज़ बनते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई कि केमिकल चेंज वो चेंज जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस जो है वो बनते हैं, वो केमिकल चेंज कहलाती हैं। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं केमिकल चेंज के। फर्स्ट हमारे पास है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। जैसे फिज़िकल चेंज का ये रिवर्स है। फिज़िकल चेंज में हमने कहा था कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है। सेकंड पॉइंट, ये परमानेंट चेंज है। फिज़िकल में हमने कहा था कि ये टेम्परेरी चेंज है, जबकि ये केमिकल चेंज हमारे पास क्या है, परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ एक दफ़ा नई चीज़ में तब्दील हो गया, नया कोई सब्सटेंस बन गया, दोबारा से इसको हम पहला जैसा नहीं बना सकते, तो ये परमानेंट चेंज है। केमिकल चेंज क्या है, एक परमानेंट चेंज है। थर्ड हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब ये है कि इसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम फिज़िकल चेंज में ओरिजिनल जो है बनाते हैं, सेम ऐसे ही इसको हम पहले जैसे नहीं बना सकते। एक दफ़ा किसी चीज़ में चेंज हो गया, इसके बाद ये समझो दोबारा से रिवर्स नहीं होता। इसलिए केमिकल चेंज जो है वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे पास में प्रोड्यूस हीट, लाइट, गैस और कलर चेंज।
केमिकल चेंज में हमारे पास हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, गैस भी प्रोड्यूस होती है और सब्सटेंस का कलर भी चेंज होता है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है कि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है और ये एक परमानेंट चेंज है और ये इरिवर्सिबल चेंज है। और केमिकल चेंज में हीट भी, लाइट भी और गैस भी प्रोड्यूस होती है और साथ साथ जो सब्सटेंस है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। चलिए इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए इसका एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं केमिकल चेंज की। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे पास बर्निंग ऑफ ए पेपर। अब आपके पास एक पेपर है, आप उसको जला रहे हैं। अब वो पेपर क्या होगा, जलने के बाद ऐश यानी राख में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो क्या आप इस ऐश से दोबारा पहले जैसे पेपर बना सकते हैं? मुमकिन ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, एक परमानेंट चेंज है और ये इरिवर्सिबल है। इसको हम दोबारा से पहले जैसा पेपर नहीं बना सकते। इसका मतलब ये एक दफ़ा किसी नई चीज़ में तब्दील हो गया, इसको ओरिजिनल शक्ल में लाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और केमिकल रिएक्शंस के बाद ही नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। जैसे पहले हमारे पास पेपर था, उसको जलाने के बाद ये ऐश में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन नेल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा घर पे आप लोग चीज़ें लगाने के लिए, ठीक है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और देखो बिल्कुल इसका कलर क्या है, बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है। अब जैसे ही इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल चेंजेस आएंगे, इसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। इसमें क्या होंगे, ब्राउन कलर के इसके जो है इस नेल के ऊपर ब्राउन कलर के या रेड टाइप का जो है कलर इसके ऊपर लगेगा। मतलब इसके ऊपर क्या हो रही है, रस्टिंग हो रही है। क्या हो रही है, रस्टिंग हो रही है। तो ये कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज है। दोबारा से इसको रस्ट को हम ख़त्म करके पहले जैसे क्लियर जो है वो कील नहीं बना सकते। तो ये एक क्या है, परमानेंट चेंज है। एक दफ़ा नई चीज़ में चेंज हो गया, दोबारा से इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर। तो केमिकल चेंज हमने डिस्कस किया कि वो चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं और इसके करैक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि नए सब्सटेंस जो है वो बनते हैं। ये एक परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है और जब भी केमिकल चेंजेस आते हैं वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, गैस भी प्रोड्यूस होती है और साथ में जो सब्सटेंस है उसका कलर भी चेंज होता है। ऐसे ही हमने उसके एग्जांपल्स देखे, बर्निंग ऑफ पेपर हमने देखा, रस्टिंग ऑफ आयरन देखा और डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि हम मिल्क रखते हैं, दूध, ठीक है, तो 1-2 दिन के बाद उससे दही बन जाती है। ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। अब जो दही बन गई है उससे रिवर्स करके हम दोबारा से मिल्क नहीं बना सकते, मतलब इसमें परमानेंट चेंजेस आई है। इज़ दैट क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने इस छोटे से वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज, कि फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के दरमियान जो डिफरेंस है आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कि एक में नया सब्सटेंस बनता है, एक में नया सब्सटेंस नहीं बनता। एक टेम्परेरी चेंज है तो एक परमानेंट चेंज है, एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है। एक में साइज़, शेप, कलर और स्टेट चेंज होती है तो एक में परमानेंट जो है वो चीज़ किसी नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, इसको लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।